नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। लंबे इंतजार के बाद पहली से पांचवी तक के स्कूल खोलने यानी क्लासेस शुरू होने जा रहे हैं। एक लंबा इंतजार विद्यार्थियों ने किया है और अब फिर से पहली से पांचवी तक के विद्यार्थियों की क्लासेस लगने जा रही हैं। स्कूल में 20 सितंबर से पहली से पांचवी तक के विद्यार्थियों की स्कूल खोलने का फैसला किया गया है और ऐसे में छात्रों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधकों को कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। SOP जारी की गई है, जिसके तहत 20 सितंबर से कक्षा पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को, पहली से पांचवी तक के विद्यार्थियों को इस SOP के तहत स्कूल संचालित करनी होगी। इस SOP में गाइडलाइन में निर्देश दिए गए हैं। पहली से लेकर पांचवी की प्राथमिक स्तर की कक्षाएं 50% क्षमता के साथ खोली जाएंगी, जैसे कि अन्य क्लासेस खोली गई हैं। दूसरी क्लास के बच्चों को अभी पहली क्लास का ही पुराना पाठ्यक्रम पढ़ाना होगा और एक शिक्षक ही दोनों कक्षाओं की एक साथ क्लास लेगा। मतलब अभी जो सेकेंड स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के ही सिलेबस पढ़ेंगे और इन दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक ही टीचर पढ़ाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र के जारी निर्देशानुसार कक्षा 1 और 2 के छात्रों की क्लास एक ही शिक्षक लेगा। इस सत्र 2021-22 के लिए दी गई कक्षा एक ही पाठ्य पुस्तक के अनुसार पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा कक्षा 2 के बच्चों के पास पिछले सत्र की कक्षा पहली की पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक लाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर उनके पास कक्षा पहली के पाठ्य पुस्तक हैं तो वही लेकर आएं और पहली कक्षा के ही जो सिलेबस हैं उनको पढ़ा जाएगा। इसके अलावा तीसरी से पांचवी के छात्रों की कक्षाओं के लिए शाला में उपलब्ध यानी स्कूल में जो शिक्षक हैं उनकी संख्या के आधार पर बैठक व्यवस्था करने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके तहत 20 से 27 सितंबर तक प्रयास अभ्यास पुस्तिका पर कार्य एवं दक्षता उन्नयन बेस लाइन टेस्ट होगा। 28 सितंबर से 13 नवंबर तक कक्षा 4 के लिए दक्षता उन्नयन हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स संपूर्ण दिवस पढ़ाए जाएंगे। मतलब पूरे दिन ये क्लासेस चलेंगी, जिसके तहत सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक दक्षता उन्नयन और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक NAS की तैयारी करवाई जाएगी। तो एक लंबा इंतजार विद्यार्थियों ने किया है और अब 20 सितंबर से पहली से पांचवी तक की कक्षाएं भी खुलने जा रही हैं। बढ़ते हैं दोपहर तक की दूसरी खबर की ओर। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से अलीराजपुर तक नर्मदा एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा, जिसकी तैयारी अब सरकार द्वारा की जा रही है। प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह एक्सप्रेसवे अमरकंटक को अंकलेश्वर गुजरात से जोड़ेगा। यह देश का सबसे लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा। 1265 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस के निर्माण में 31,000 करोड़ की लागत आएगी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह एक्सप्रेसवे अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिले को जोड़ेगा। इन एक्सप्रेसवे से इन जिलों के लोगों को निश्चित ही रूप से फायदा होगा। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के तैयार होने से रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि इसके आसपास इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाएगा। इस क्लस्टर के अलावा यहाँ 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे और यह पार्क भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जाएंगे, जहां पर लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। यह एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के जरिए छत्तीसगढ़ और गुजरात को जोड़ेगा। एक तरह से कहा जाए तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश इस एक्सप्रेसवे के जरिए जुड़ सकते हैं। तो नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाने का जो प्रस्ताव है वो सरकार ने तैयार कर लिया है और जल्द ही एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा, जो छत्तीसगढ़ से गुजरात को जोड़ेगा और इस बीच जो तमाम जिले आ रहे हैं उनके लोगों को फायदा होगा। साथ ही रोजगार और स्वरोजगार की भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं।